Okay ji, welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the exercise of unit number 6 drug addiction, जो हमने बहुत डिटेल में जिसकी रीडिंग हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो kindly watch that lecture first and after that you should continue from this exercise. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ना सिर्फ आपकी रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। ओके, सो ऐसे जो लेसन होते हैं जो एसटीजी में आते हैं, एमडीजी में आते हैं, तो उनको जरा गौर से पढ़ा करें। तो सबसे पहले हमारे पास आपने डिस्कस करने हैं, हमने प्री रीडिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर तो क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइल पे ही पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आंसर इनके साथ दिए हुए, डबल टाइम पढ़ने में वक्त जाया होता है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, what do you know about the issue of drug abuse and its impact on society both globally and in specific countries like Pakistan? Globally and Pakistan के अंदर specifically आपने इशू डिस्कस करने हैं। Drug abuse is a global issue that harms individuals, families and societies। ठीक हो गया, पहले इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, फिर वो अपनी फैमिली को, फिर वो फैमिली उठ के अगली फैमिलीज को, और सोसाइटी बर्बाद होती है। इट लीड्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रमोट किया जाता है ना, एक दूसरे को बताया जाता है सिगरेट मीठी होती है। ओके, प्रॉब्लम्स, क्राइम एंड इकोनॉमिक लॉस। ओके, बहुत पैसे का लॉस होता है, क्राइम बढ़ता है, मसाइल बढ़ते हैं। पाकिस्तान ड्रग अब्यूज इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न स्पेशली अमंग यूथ। यूथ में बहुत ज्यादा रौला है, उनको लगता है माचो लगने का एक ही तरीका है, नशा शुरू कर दो। Have you ever come across awareness campaigns or initiative related to drug prevention? If so, what were they? And do you think they were effective? तो आपने कभी किसी कैंपेन का आप हिस्सा बने हैं? अगर बने हैं तो क्या देखा आपने, क्या इफेक्टिव होता है? तो yes, I have seen awareness campaigns like anti-drug ads, okay, स्कूल प्रोग्राम, मैंने कॉलेज के अंदर एक के साथ काम भी किया था, okay, and public events। ठीक हो गया, तो they aim to educate people about drug dangers and promote healthy choices। तो हेल्दी चॉइसेस को बच्चों की तरफ, पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर आते हैं। सम कैंपेन्स आर इफेक्टिव बट मोर नीड्स टू बी डन टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। तो कुछ है लेकिन वो ज्यादा लोगों तक फैल नहीं पा रही, पहुंच नहीं पा रही। ओके, हम ये तो नहीं ना कह सकते कि गलत है, लेकिन ठीक है सारी, लेकिन पहुंच नहीं पा रही। व्हाट रोल डू यू थिंक अवेयरनेस प्लेज इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन स्पेशली अमंग यंग पीपल? जी, तो किसी को समझाने का क्या कोई फायदा होता है या नहीं होता है, ये आपने डिस्कस करना है। अवेयरनेस इज अ क्रूशियल मीन इंपॉर्टेंट इन एड्रेसिंग ड्रग एडिक्शन स्पेशली अमंग यंग पीपल। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नताइज, ये रिस्क का बारे में बताते हैं अवेयरनेस के अंदर, और उनको नताइज बताए जाते हैं। उनको बताया जाता है फैमिली, फ्रेंड्स, बीवी, बच्चे सब बर्बाद हो जाएगा। ओके, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, ये उनको कहा जाता है, ऑफर किया जाता है। अवेयरनेस कैंपेन्स कैन इंस्पायर यंग पीपल टू मेक हेल्दी चॉइसेस एंड अवॉइड ड्रग अब्यूज, तो ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वाइल रीडिंग क्वेश्चन 2 थे हमारे पास। तो हाउ डज पाकिस्तान एम टू कम्बैट ड्रग एडिक्शन? पाकिस्तान कैसे फाइट कर रहा है उसके साथ, ड्रग एडिक्शन के साथ, ये आप इसके अंदर बताएंगे। ओके, और किस हद तक फिर आप बताएंगे कि एंड व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं। पाकिस्तान इज कम्बैटिंग मीन फाइटिंग अ वॉर ड्रग एडिक्शन बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ड्रग डीलर्स एंड पुशर्स। पुशर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों को मीठी मीठी कहकर सिगरेट पिलाते हैं। ठीक हो गया, दूसरों को कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सिगरेट नहीं पीते, उससे मुंह में स्मेल आती है, तो ये लो भी लो, ये रख लो बेटा, बहुत अच्छी बात चीज है। ठीक है, द गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग टुगेदर टू रेज अवेयरनेस एंड प्रिवेंट ड्रग अब्यूज। ठीक हो गया, प्रिवेंट होता है रोकथाम, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल तक जाकर वो काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल के बच्चे भी आजकल ये विलो छिलो इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। बेटा ये बेसिक होता है, यहीं से आगे बुराई का सफर बढ़ता जाता है। This includes educating students about the dangers of drugs and providing support for those struggling with addiction। ठीक हो गया, तो उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है जो इस चीज से सफर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, who are the 4 athletes mentioned in the text? ओके, कौन से जो 4 एथलीट्स हैं जो टेक्स्ट के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, सो आपने उनके एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। ओके, विद सब्सटेंस अब्यूज, और कौन सी सब्सटेंस वो ले रहे थे, ड्रग्स कौन सी ले रहे थे। 4 एथलीट्स आर जॉस हैमिल्टन, ब्रैड फैम,
चार्ल्स एरन एंड एंथनी एर्बन, ये तीन, एंथनी एर्बन सॉरी, चार लोग थे हमारे पास। तो सबसे पहले एंथनी एर्बन स्ट्रगल विद सब्सटेंस अब्यूज, जोश हैमिल्टन गॉट एडिक्टेड। अच्छा ये इसको ना आप समझिए कि ये हेडिंग्स हैं आपके पास, लेकिन हेडिंग आपने देनी नहीं होती, ठीक है। तो ये 4 उनके नाम है और ये वो चीजें जिनसे वो सफर कर रहे हैं। हैमिल्टन गॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, ब्रैड फेव बिकेम एडिक्टेड टू ऑपियोइड्स आफ्टर इंजरीज। ऑपियोइड्स ऐसे रिलीविंग होती है, ड्रग्स होती है, ड्रग्स ही है। चार्ल्स एरन स्ट्रगल विद कोकेन एंड अदर ड्रग्स एंड एंथनी एर्बन स्ट्रगल विद द drug addiction. They all share their story to inspire others to speak, help and work towards sobriety. Okay, decent होना। Next post reading question है हमारे पास, 2 दिए हुए हैं। Identify and list the main ideas presented in the text regarding the role of drug education in shaping responsible individuals. तो क्या क्या रोल प्ले किए जा रहे हैं चैप्टर के अंदर, क्या क्या मेंशन है। ड्रग एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक हो गया। तो एजुकेशन आपको ये बताएगी अच्छा बुरा। इट प्रोवाइड नॉलेज ऑन सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन, जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताएगी कि इसका फायदा क्या, नुकसान क्या है, सॉरी फायदा तो नहीं है। इट डेवलप्स रिफ्यूजल स्किल्स एंड स्ट्रेटजी, वो मना करने की ताकत आप में पैदा कर रही है। ये लेसन के अंदर चीजें डिस्कस हुई है। इट एड्रेसेस कल्चरल इश्यूज एंड सोशल प्रेशर्स, ठीक हो गया। तो कल्चरल इश्यू जो बनते हैं हमारे साथ, सोशल प्रेशर बनता है, फैमिली प्रेशर बनता है, लोग बातें सुनाते हैं हमारे माँ बाप को भी सिर्फ हमारी गंदी हरकतों की वजह से, तो उसके बारे में बताते हैं। इट एजुकेट ऑन डेंजर्स ऑफ सब्सटेंस यूज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके नताज बताते हैं और खतरात से बताते हैं कि फैमिली छूट जाएगी, घर बार बिक जाएगा, जेल में चले जाएंगे, बहुत कुछ बता के बच्चे को उस चीज से जान छुड़ाना उसकी कोशिश की जाती है। तो ये मेंशन था। व्हाट रोल डज द एंटी नार्कोटिक फोर्स प्ले इन पाकिस्तान एफर्ट्स टू कम्बैट ड्रग अब्यूज, तो ड्रग के खिलाफ जंग में एंटी नार्कोटिक क्या रोल प्ले कर रही है। तो रोल ऑफ एंटी नार्कोटिक फोर्स इन पाकिस्तान, द एंटी नार्कोटिक फोर्स इज पाकिस्तान प्रीमियर ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इट वर्क्स टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक रही है और अब्यूज उसके इस्तेमाल को रोक रही है। इट कंडक्ट्स रेड्स ओके, अरेस्ट एंड सीजर्स टू, अच्छा सीजर्स होता है ये सीज से ही निकला है, ठीक हो गया। To disrupt drug supply chains, it collaborates with the international agency to combat global drug trade. तो internationally communicate कर रहे हैं, आपस में collaborate करके बना रहे हैं, लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। It educate the public on drug awareness and prevention, और लोगों को घर घर पहुंच कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि drugs are dangerous. Next critical thinking question, जो कि आपके ये वाले exercise question है। एक्सरसाइज के अंदर जो एंड पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउ डज द टेक्स्ट इलस्ट्रेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव एंड प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग अब्यूज। द टेक्स्ट इलस्ट्रेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव एंड ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन बाय शोइंग हाउ initiatives like sport groups, education programs and alternative activity can reduce drug use and related problem, promotion a healthier community। तो ये चीजें किस तरह हेल्पफुल होती है हमारे लिए। इनिशिएटिव पहला स्टेप जो आप लेते हैं। राइट द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग एथलीट्स लाइक एंथनी एर्बन, जोश हैमिल्टन, ब्रैड फेव एंड चार्ल्स एरन ने जो ड्रग्स इस्तेमाल किए उनके आपने नुकसान काजेस लिखनी है और उसके साथ प्रॉब्लम्स सारी मेंशन करनी है। एज इलस्ट्रेटेड इन द टेक्स्ट ड्राइंग इनसाइट फ्रॉम द पर्सन जर्नीज ऑफ इंडिविजुअल, तो उनकी पर्सन जर्नी के बारे में बताना है आपने कि किस तरह इफेक्ट हुई थी। हाउ डू देयर पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव ऑन द हर्डल्स, हर्डल्स होती हैं प्रॉब्लम, रुकावटें, एंड आउटकम्स एसोसिएटेड विद द एडिक्शन इन देयर लाइफ। तो वो जब ड्रग एडिक्ट हुए तो क्या कौन सी प्रॉब्लम आई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, बैन कर दिया गया काफी अर्से तक, ठीक है। तो कॉजेस सबसे पहले प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ती है, इंजरीज, ठीक हो गया। इफेक्ट्स उसके होते हैं एडिक्शन, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रगल। एथलीट्स पर्सनल एक्सपीरियंस हाईलाइट एडिक्शंस डेंजर्स, ठीक हो गया। उन्होंने डेंजर्स को प्रमोट किया जब उन्होंने दोबारा से लोगों को प्रीच करना शुरू किया कि ड्रग नहीं लेना। द इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प एंड रिकवरी पॉसिबिलिटी, रिकवरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात हुई और इसके डेंजर के बारे में बात हुई, दूसरों से हेल्प लेने के बारे में बात हुई। ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द एडिक्शन हर्डल्स एंड आउटकम्स,
तो ये चीजें जो है एडिक्शन के उसमें प्रॉब्लम जो आती हैं उनको कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है कि आप दूसरों से हेल्प लें। How does the text emphasize the importance of protecting the youth from drug addiction and what specific initiatives are mentioned to achieve this goal? तो क्या होता है emphasize करने का the importance of protecting youth from the drug, तो कैसे किया जा सकता है एंड कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं टेक्स्ट के अंदर जो मेंशन है। The text emphasizes protecting youth from drug addiction through initiatives like awareness campaign है, education programs है एंड sport services है, एक दूसरे की हेल्प के साथ, to prevent drug use and related harm, ensuring a brighter future for the next generation। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं ग्लोबली इंटरनेशनल सतह पर भी कम्युनिकेट करके इस चीज को कम करने की कोशिश की जा रही है। 26 जून का ऊपर जिक्र भी हुआ था। Why is it significant for Pakistan to collaborate with public and private educational institution? डेफिनेटली यहीं से तो ड्रग्स शुरू होती है, इंस्टीट्यूशन से, अदारों से। ये बच्चे ही होते हैं जो शोखे शोखे होते हैं, जिन पे नई नई जवानी फूटती है तो वो इन कामों पे लग जाते हैं। ठीक हो गया। As mentioned in the text, what message is the text conveying about addiction? Addiction के बारे में टेक्स्ट क्या बता रहा है? What steps are suggested for those who may be suffering from addiction? जो एडिक्शन से सफर कर रहे हैं उनको क्या क्या बताया गया। तो collaboration इज सिग्निफिकेंट। वैसे तो इसका आंसर एक पैराग्राफ और एक पेज भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो लिमिट होती है वो 40 to 50 वर्ड्स होती है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट सा लिखा है। तो कोलैबोरेशन इज सिग्निफिकेंट एज इट अलाउज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस। वहां से बहुत से बच्चे मौजूद होते हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। एंड लिवरेजिंग होती है कि फायदा उठाना, ओके, किसी चीज से बेनिफिट हासिल करना। रिसोर्सेज टू कम्बैट ड्रग एडिक्शन, तो वहां पे उनकी मौजूदगी से फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि उनको इस काम पे अगर लगा दिया जाए कि लोगों को तबलीग करें कि ड्रग्स ना लें तो बहुत फायदा हो जाएगा। यानी अगर फोर्स 10 लोगों की है तो अब वो 10,000 लोगों की बन जाएगी। इट इज अ मेजर कंसर्न इन पाकिस्तान इंश्योरिंग अ यूनिफाइड एफर्ट टुवर्ड्स अ ड्रग फ्री सोसाइटी। तो हमें कोशिश करनी है जरा सबने मिलकर। What message is the text conveying about addiction? ये बड़ा क्लियर है मैसेज टेक्स्ट का, ठीक हो गया। अब अपने वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। What steps are suggested for those who may be suffering from addiction? तो सेम ही क्वेश्चन का आंसर्स बन रहे हैं तकरीबन सबके। तो टेक्स्ट कन्वेज दैट एडिक्शन इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, सबसे पहले तो ये बता रहा है। दूसरा फिर encouraging those suffering to seek help, ठीक होगा, वो लोग जो हेल्प नहीं ले पा रहे उनको ऑफरिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर रिकवरी। कौन कौन सी रिहैब बनी हुई है जहां पर आपको रिकवर किया जाता है, कैसे आपको एजुकेट किया जाता है इस इशू से रिलेटेड। प्रमोटिंग अ मैसेज ऑफ होप एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है फ्लेक्सिबिलिटी आपके एटीट्यूड में। एंड सजेस्टिंग स्टेप्स लाइक सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, आप प्रोफेशनल लोगों से जो कि रिहैब में काम करते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स एंड अल्टरनेटिव कॉपिंग मैकेनिज्म जो कॉप अप कर ले सिचुएशन से लड़े, उनके साथ आप हेल्प ले सकते हैं। आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, जो कि आपने प्रेजेंटेशन बना के ग्रुप के साथ मिलके या आप अपने स्कूल टीचर की काविश के साथ ये काम करेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये मैंने बुक के ऊपर ही सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है रीड द पैसेज, ये एक दफा आपने पढ़ लेना है। तो इसके अंदर जो चीज मौजूद है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने वर्ड को कैपिटलाइज करना है, अपॉस्ट्रोफी यूज करनी है, कॉमास यूज करने हैं, स्पेलिंग सेट करने हैं, हाइफन कन्वेंशन है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और लास्ट पे इस लेसन को एक टाइटल देना है कोई अच्छा सा, ठीक हो गया। तो यहां से जरा हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक हो गया। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इसके बाद कॉमा, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास कॉमा, टाइम्स के बाद इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, कॉमा आ जाएगा। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, ठीक हो गया। और उसके बाद इट वॉज द एपॉक of belief, okay, so it was the epoch, और इसको epoch भी प्रोनाउंस करते हैं। ये एक्चुअली फिलोसफिकल टर्म है जिसका मतलब है किसी चीज को सस्पेंड करना, ब्रैकेट लगाना, ओके। believe it was the epoch of incredulity, okay, so यहाँ पर ये आप sorry, epoch of incredulity आपके पास जो वर्ड्स है इसका मीनिंग होता है नाकाबिले यकीन कोई चीज, ठीक हो गया। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, ठीक हो गया, कॉमा, ये देख लें यहाँ पर मैंने कॉमा यूज किया, ये आपने यूज कर ले। इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, ओके, तो ये डार्कनेस का सीजन है। और साथ वो हर अपनी बात कही को बाद में वो रिजेक्ट करता जा रहा है राइटर। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप,
इट वाज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। वी हैड, उसके बाद यहाँ पे डिस्पेयर के बाद कॉमा, तो यहाँ पर हीवन के बाद जो है हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा और इनका जो आई है वो कैपिटल हो जाएगा। शॉर्ट द पीरियड वाज सो फार लाइक द प्रेजेंट पीरियड, ओके, दैट सम ऑफ इट्स नॉइजिएस्ट अथॉरिटीज इंसिस्टेड ऑन इट्स बीइंग रिसीव्ड फॉर गुड और फॉर इवल इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ओनली। फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास जो है आपके पास यहाँ पर वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसके बाद हमने इसको एक दूसरा टाइटल देना था, तो दूसरा टाइटल हम यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे इजी था ये ना, असल में जो ये लिया गया ना, दिस टेक्स्ट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ चार्ल्स डिकन नॉवल टेल्स ऑफ टू सिटी, ठीक है। उसका एक बहुत मशहूर नावल है, तो उसके ऊपर ना उसकी पहला स्टार्ट वाला पैराग्राफ है ये, तो हम इसको टाइटल भी दे देते हैं, सिंपल अ टेल ऑफ टू एक्सट्रीम्स कह देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से शिद्दत, एक तरफ कंप्लीटली मना, एक तरफ से कंप्लीटली यस कर रहा है चीज को, ठीक हो गया। अ टेल ऑफ टू एक्सट्रीम्स, इसके स्पेलिंग बड़े छोटे आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आगे हमने बढ़ना है यहाँ से एक्सरसाइज को लेके। एक मिनट, जब तक ये कमेंट रिमूव नहीं होगा तो ये ओके हो जाएगा। अच्छा, सो नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग है, एक पैसेज दिया हुआ है दोबारा से, इस पैसेज को हमें रीड करना होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करूंगा तो आपने गौर से मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। सो यहाँ से स्टार्ट करें। ड्रग एजुकेशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड एड टू द बैटल अगेंस्ट सब्सटेंस एडिक्शन ऑन सेवरल लेवल्स, ठीक हो गया। तो ड्रग एडिक्शन, ड्रग एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल और हेल्प करती है, एड करता है, हेल्प करना, ठीक हो गया, सेवरल लेवल, बहुत से लेवल पर। इट प्रोवाइड द नॉलेज नेसेसरी टू अवॉइड रिस्की सिचुएशन एंड इंफॉर्मेशन टू मेक हेल्थियर पर्सनल चॉइसेस, ठीक हो गया। तो ये नॉलेज प्रोवाइड करती है जो कि बहुत जरूरी होती है हमारे डेली लाइफ में, कि हम सिचुएशन से कॉप अप कर सकें। मोर ओवर इट एड्स इन क्रिएटिंग पर्सनल स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग बोथ नेगेटिव पीयर्स होता है, आपकी गैदरिंग को बोल सकते हैं, एंड इनहेरिटेड सोशल प्रेशर। इनहेरिटेड सोशल प्रेशर होता है कि आपकी फैमिली में से कोई ड्रग डीलर है या ड्रग बेचता है या ड्रग करते हैं, फादर साहब, भाई, कोई भी हो सकता है। प्रेशर एसोसिएट विद सब्सटेंस यूज इन द सोशल सिनारियोस, ठीक हो गया, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रग एजुकेशन इज नॉट टू बी टेकन lightly and is a crucial factor, crucial mean important factor addressing deep seated। तो deep seated का यहाँ पे जो हमारे पास मीनिंग होगा वो कहेगा कि अब बिल्कुल डीप लेवल पे, सतही लेवल पे, कंसर्न दैट में परपेचुएट होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ओके। सो रिफ्यूजल स्किल्स आर पिवटल होता है मेन इन ड्रग एजुकेशन। ड्रग मना करने की जो टेक्निक है ना, असल चीज यही है। रिफ्यूजल स्किल्स आर स्ट्रेटजीज आर मेथड दैट एन इंडिविजुअल कैन यूज टू से नो। सबसे बेहतर तरीका है मना करना। इन पीयर प्रेशर सिचुएशन these skills are also important because they allow individuals to avoid social peer pressure, ठीक हो गया। तो जो दोस्तों का प्रेशर आपकी तरफ आता है, पी ले यार, पी ले, तू बैठा तो हुआ ही है, बैठा भी तो है ना, पी, ये कर, वो करो, अब्बू तो कहते रहते हो, भाई कहते रहते हो, किसी को नहीं पता चलेगा। बहुत सी ऐसी वजूहात देकर आपको दोस्त अहबाब जो है गलत काम पे लगा लेते हैं। तो वहां पर नो कहना, दैट इज एक्चुअली टाइटल भी आपके लेसन का यही है, से नो टू ड्रग्स। रिफ्यूजल स्किल्स वो किसी भी तरह का ड्रग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जिसके बहुत से फायदे बताए जा रहे हो आपको, ठीक है। रिफ्यूजल स्किल्स अलाउ एन इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड कमिट टू देम, ओके। तो रिफ्यूज करने वाला जो है उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। अ फ्यू रिफ्यूजल स्ट्रेटजीज टू यूज बिफोर अ पीयर प्रेशर सिचुएशन आर सेट गोल्स एंड प्रैक्टिस रिफ्यूजल स्किल्स। मुसलसल उसको मना करने के तरीके सीखे। डेवलप योर रीजनिंग एज टू व्हाई यू वांट टू अवॉइड सर्टेन सिचुएशन। वजह क्रिएट करें अपने माइंड के अंदर कि आप क्यों नहीं करना चाहते किसी नशे को या किसी ऐसी गैदरिंग को एक्सेप्ट। एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन बिफोर टेम्पटेशन। टेम्पटेशन फितने को बोलते हैं,
कि कभी कभी बंदे को लगने लगता है कि अब काम कर लेना चाहिए, तो वहां पे क्या करना है आपने। Recent study have shown that early intervention drug education within schools can provide student with a variety of positive social skills। ठीक हो गया, तो पॉजिटिव सोशल स्किल्स आपको सिखाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप हेल्थ की तरफ आते हैं, जिम हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गई, बहुत सी और चीजें हैं। It educate them on the dangers of substance use, even isolated incident. It equips recent studies have shown that early intervention drug education within a schools intervention आप कह सकते हैं कि involvement को बोलेंगे। drug education within schools can provide students with a variety of positive social skills for standard, educate them on the dangers of substance। मेरा ख्याल है ये दोबारा से रीड हो रहा है, sorry। even isolated incident, okay। it equips mean decorates them with effective refusal skill। उनको मना करने के बहुत बेहतरीन तरीके बताए जाते हैं, ओके। टू इम्प्लीमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड कि जब कभी आपका इनकाउंटर हो ऐसे इंसान के साथ विद नेगेटिव फियर मीन नेगेटिव ग्रुप, नेगेटिव गैदरिंग, प्रेशर एसोसिएट विद इलिसिट का मतलब नाजायज होता है, ड्रग यूज। इट एड्रेसेस पॉसिबल कल्चरल इश्यूज एसोसिएट विद सब्सटेंस एडिक्शन। It provide an improved foundation of knowledge for younger individuals to approach the topic of drug use within the community। तो इजीली आप टॉपिक को अप्रोच कर सकें, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट की जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक अ माइंड मैप टू समराइज एंड ऑर्गेनाइज द की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट विद करेक्ट स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन ऑन ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स रिलेटेड टू रिफ्यूजल स्किल। तो कौन सी चीजें हैं उनको समराइज करके आपने लिखना है। डेफिनेटली जब लिखेंगे तो आप स्पेलिंग सही के साथ ही लिखेंगे ना। तो सबसे पहला प्रोवाइड नॉलेज टू अवॉइड रिस्की सिचुएशन, ये पहले सबसे लेसन में मेंशन हुआ था। डेवलप रिफ्यूजल स्किल्स टू से नो इन पीयर प्रेशर सिचुएशन, यहाँ पे हाइफन भी यूज कर लिया हमने और नो के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी टू से नो आएगा यहाँ, स्ट्रेटजी टू से नो, ठीक हो गया। तो नो करने के तरीके सीखने आपने। educates on dangers of substance use and cultural issues associated with addiction, ठीक हो गया। डेंजर्स उसके बताने हैं, अगर कल्चरल जो इशू है उससे रिलेटेड वो बताने हैं। इक्विप स्टूडेंट विद अफेक्टिव रिव्यूअल स्किल और पॉजिटिव सोशल स्किल्स, ठीक है। इनेबल इंडिविजुअल, इक्विप मीन होता है उनको तैयार करना, इंडिविजुअल्स टू मेक देयर ऑन डिसीजन एंड कमिट टू देम, ओके। उनको अपने डिसीजन खुद लेने दें ताकि वो खुद इतने अवेयर हो जाएं जिसके बाद वो ये फैसला कर सके। गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैव had in your life। it could be travel experience or a surprising experience, a trip, share the details, your views and how it might have altered your opinion। आपने एक ट्रिप के बारे में लिखना है जिसकी एंड पे आपने प्रूफ रीडिंग भी करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसमें ठीक होना चाहिए, प्रोनाउन ठीक होना चाहिए, ओके, वर्ड्स ठीक होने चाहिए, कनेक्टिव ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज होनी चाहिए, पंक्चुएशन यूज होनी है, स्पेलिंग यूज होता है। तो ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, इसको जरा एक दफा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू करें। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस आई हैव हैड एज वाज अ सोलो ट्रिप टू द माउंटेन। तो अकेला मैं गया था। द scenic beauty and peaceful atmosphere helped me connect with the natural and myself। I realized the importance of taking time for self reflection and rejuvenation। अपने साथ जो रिजॉइन करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के साथ, ज़मीर के साथ, अपने सेल्फ के साथ। दिस एक्सपीरियंस altered my perspective on life and I turned home feeling refreshed and inspired to tackle challenges with a newfound sense of purpose। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आपको एक पोएट्री दी हुई है, पता नहीं जो दिल किया एक्सरसाइज में उठा के घुसा दिया इसने। पोएट्री आपके पास जॉन कीट्स साहब की, ठीक हो गया, जिसके अंदर वो 4 सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जैसे 4 सीजन होते हैं ना, आपको पता है ह्यूमन नेचर है कि वो हर सीजन उस पर इम्पैक्ट करता है, अच्छा बुरा, ठीक हो गया, अप डाउन जिंदगी के अंदर आते रहते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं इंसान के भी 4 सीजन होते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है, विंटर होता है और समर होता है, ठीक है क्या। तो इसी तरह इंसान के भी 4 सीजन है। 4 सीजन फिल द मेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। 4 सीजन फिल द मेयर ऑफ ईयर, वो कहता है कि एक महीने को मुकम्मल होने के लिए 4 महीने लगते हैं, ठीक हो गया। 4 महीने में एक महीना मुकम्मल होता है। There are 4 seasons in the mind of man। एक आदमी के कहता है कि दिमाग में भी 4 सीजन होते हैं। He has his lusty spring when fancy clear takes in all beauty with an easy span।
वो कहते हैं लस्टी स्प्रिंग, उसने इसलिए कहा कि हमें तलब होती है स्प्रिंग के मौसम की। ये लस्टी स्प्रिंग से यहाँ पे मुराद है आपका बचपना, आपकी चाइल्डहुड, जब आप बच्चे होते हैं। When fancy clear takes in all beauty with an easy span, तो आपकी जो समाज होती है ना वो हमेशा खूबसूरती को एक्सेप्ट करती है। जब आप बच्चे होते हैं हर तरह की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। फैंसी होता है वो चीज जो डेकोरेटेड हो, वेल डेकोरेटेड। He has a summer when luxuriously spring haunted cut of youthful thought. Okay, so haunted cut का मतलब होता है बार बार किसी चीज को याद करना, ठीक हो गया। haunted cut, बार बार किसी चीज को याद करना। He has a summer when luxuriously, समर के सीजन को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका यूथ का टाइम, जवानी का टाइम जब आप पे आता है, ठीक हो गया। luxurious spring haunted cut of youthful thought, he loves to ruminate. Okay, ruminate का मतलब होता है think again and again on something. तो जब आप जवानी में जाते हैं तो फिर आप जवानी के दिनों को भरपूर जीते हैं और उनको याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं बहुत सी चीजों को। एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई इज नियरेस्ट एंड टू हेवन क्वाइट कॉप्स, तो ऐसा फील होता है जैसे आप जन्नत के टच में हैं, जन्नतों में घूम रहे हैं। हिज सोल हैज इन इट्स ऑटम, तब आप पर खजा आ जाती है जो कि आपकी 40 से 45 साल की उम्र होती है, ठीक हो गया। व्हेन हिज विंग्स, आप फंसे होते हैं बहुत से कामों के अंदर, हाँ ठीक हो गया। तो आप फंसे होते हैं मुख्तलिफ जिंदगी के कामों को लेके। ओके ओके, जैसे यहाँ पे ऑटम का सीजन आता है, व्हेन हिज विंग्स ही फर्ल्ड क्लोज, फर्ल्ड यहाँ पे फोल्ड होगा, फोल्ड के मीनिंग में आएगा कि पर फिर आप क्लोज कर देते हैं। कंटेंटेड टू सो टू लुक और मिस्ड इन आइडलनेस, ठीक हो गया। तो आप बेकार बेजा चीजों की तरफ फिर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। धुंध छा जाती है आपके दिमाग के ऊपर। रैशनैलिटी एंड इमोशनैलिटी को कंपेयर कर रहा है राइटर यहाँ पे कि जब आप बच्चे होते हैं तो हम बहुत रोमांटिक होते हैं, हर चीज ब्यूटी को एक्सेप्ट करते हैं, खूबसूरती को एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब 30 to 40 की एज में जाते हैं तो हमारा काम सिर्फ भाग दौड़। ओके, टू लेट फेयर थिंग पास बाई अनहीडेड एज अ थ्रेशहोल्ड ब्रोक। ओके, तो वो कहता है कि फिर इस तरह हम अनडिस्टर्बिंग विदाउट डिस्टर्बिंग, अनहीडेड विदाउट डिस्टर्बिंग। ओके, तो जैसे थ्रेशहोल्ड होता है इसी तरह हम भी बहुत सी चीजों को फिर इग्नोर करते हैं लाइफ में, छोड़ देते हैं उनको। He has his winter too of pale misfeature, ठीक हो गया। मिसफीचर का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे ओल्ड, तो फिर एक वक्त आता है कि चेहरे जर्द हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो विंटर का मौसम आ जाता है, खिजा का मौसम आ जाता है। और आयल्स ही वुड फॉरगो हिज मोर्टल नेचर, तो फिर आपने जिंदगी को छोड़कर मौत की तरफ वापस लौटना होता है। ये थीम है, यही बातें इसमें डिस्कस हुई है, ये एक दफा काइंड रीड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। आफ्टर रीडिंग द पोएम द ह्यूमन सीजन एनालाइज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, अच्छा ये बात हुई थी तो ये थोड़ा सा इसके आंसर मेरा ख्याल है मैंने डिस्कस किए होंगे, तो जरा देख लेते हैं जी। आफ्टर रीडिंग द पोएम द ह्यूमन सीजन एनालाइज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, आइडेंटिफाई एनी लिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस जो क्या दिया है, द पोएम ह्यूमन सीजन by John Keats present the sequence of ideas, events, namely the four seasons, ठीक हो गया, which symbolize the stage of human life. This sequence contributes to the poem's structure and meaning by dividing the poem into four distinct sections. अच्छा जी, आप ये बात पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉरी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न समझना है कि उसने किस तरह इवेंट को सीक्वेंस में रखा, किस तरह डिफरेंट एक दूसरे के साथ क्रिएट किया और फिर कुछ सेंस जो है वो उनको आगे प्रोग्रेस देने के लिए एक के साथ दूसरे इवेंट को कैसे जोड़ा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसने क्या, डिवाइडिंग द पोएम ऑन टू 4 डिस्टिंक्ट सेक्शन, ईच एक्सप्लोरिंग अ स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। 4 स्टेजेस में उसने डिवाइड किया। देन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ प्रोग्रेशन, तो आगे बढ़ रही है फिर पोएम एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द विगर ऑफ यूथ, स्प्रिंग से स्टार्ट किया, ट्रैंक्विलिटी ऑफ ओल्ड एज, ठीक हो गया। विंटर के अंदर फिर उसने डेथ तक उसको लेकर गया, ठीक हो गया। highlighting the unique characteristic and experience of each stage, emphasizing the cyclic nature of life, ठीक हो गया। सबसे पहले उसने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, फिर आगे थीम को डेवलप किया, देन 4 स्टेजेस स्टार्ट स्प्रिंग से लेके विंटर पे एंड किया और उसके बाद यूनिक जो उसके अंदर आइडियाज और एक्सपीरियंस थे उनको भी 1 by 1 शेयर किया, ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सप्लोर एनी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप प्रेजेंटेड इन द पोएम एंड हाउ दे शेप द नरेटिव और मैसेज, ठीक हो गया। The poem presents cause-effect relationship between the season and the speaker's emotional and psychological state, ठीक हो गया। इमोशनल उसके रिलेटेड है इस पोएम के अंदर आपको नजर आएंगे,
ठीक हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग स्पार्क द स्पीकर्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो स्प्रिंग की खूबसूरती ने उसको बड़ा चार्म दिया। द लग्जरी ऑफ समर लीड्स टू इंट्रोस्पेक्शन एंड ड्रीमिंग। तो जब समर आया, जब द लग्जरी ऑफ समर लीड्स टू इंट्रोस्पेक्शन एंड ड्रीमिंग। ठीक हो गया। इंट्रोस्पेक्ट करना किसी चीज को या ड्रीम देखना, वो ड्रीमिंग की तरफ जो हमारी जवानी है वो हमें लेके जाती है। The quiet of autumn brings contentment and acceptance। तो फिर वो एक्सेप्टेंस लाती है, रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसने कहा bleakness of winter forces the speaker to confront mortality। फिर डेथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। These relationships shape the narrative by illustrating how the seasons influence the speaker's inner world and emotional journey। ठीक हो गया। उसके बाद एक इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टिगेट इफ देयर आर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन विद द पोएम। एंड इसको पोएम भी प्रोनाउंस करते हैं, पोएम भी प्रोनाउंस करते हैं। एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस टू द ओवरऑल देम आर मैसेज ऑफ द वर्क। The poem presents elements of problem and solution, particularly in the speaker journey from youthful exuberance to the mature acceptance। बचपन से जवानी तक का जो उसका सफर है वो उसमें अंदर प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम पोज्ड बाय द सीजन्स। तो फिर सीजन के साथ प्रॉब्लम, द पासिंग ऑफ ब्यूटी, द लॉस ऑफ वाइटैलिटी आर रिजॉल्व थ्रू द स्पीकर एक्सेप्टेंस एंड कंटेंटमेंट इन ईच स्टेज। तो वो स्टेजेस के साथ साथ प्रॉब्लम रेज हो रही है। ठीक हो गया। साथ साथ खत्म हो रही है और साथ साथ कुछ बढ़ रही है। दिस सिग्निफिकेंस इज हाईलाइटेड इन द फाइनल लाइन or else he would forego his mortal nature। तो लास्ट पे जो सॉल्व कैसे होता है, वो मर जाता है। Suggesting that embracing the season and their challenges is essential to human experience। तो इन सारी की सारी सिचुएशन को फेस करना जो है ये इंसान की तबीयत में शामिल होना चाहिए और हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है ये एंड हो गई है। और अब हम इंशाल्लाह 7th लेक्चर के साथ मिलेंगे। ये आगे एक पोस्टर दिया हुआ है, ये आपने खुद ही जरा देख लेना है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। पोस्टर आपने बनाना है। अच्छा, तो अपने दोस्तों के साथ आपने इस वीडियो को काइंडली शेयर करना है फॉर दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सके। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, खुद भी सब्सक्राइब करें और काइंडली दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स आर एक्चुअली द गिफ्ट के आप लोग जो चीज अप्रिशिएट करते हैं तो उस पर क्वालिटी और भी इम्प्रूव होती रहती है। और अगर क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी हो तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज आई आल्सो गिवन माय नंबर फॉर द पर्सनल कोचिंग। आई आल्सो गिवन माय नंबर। So you can ask me any query personally by contacting me, and other than you can email me, for each and everything. So I am here for you people always। अल्लाह हाफिज। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और अपने प्यारों का ख्याल।